बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे एक शांत गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था। चारों तरफ घने पेड़ और दूर दूर तक बहती नदी थी। लेकिन इस सुंदर गांव में रहने के बावजूद रघु की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास अपनी जमीन भी बहुत कम थी। बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वह हर साल मेहनत करके फसल उगाने की कोशिश करता था। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो फसल खराब हो जाती और कभी बारिश कम पड़ती तो खेत सूख जाते। फिर भी रघु कभी हार नहीं मानता था। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत समझदार और धैर्यवान थी। दोनों गरीबी में भी खुश रहने की कोशिश करते थे। एक सुबह रघु जल्दी उठकर खेत जाने की तैयारी कर रहा था। गौरी, मैं खेत पर जा रहा हूँ। खेत पर काम कुछ ज़्यादा है। शाम को आने में देर हो जाएगी। तुम चिंता मत करना। अजी, इतनी सुबह जाने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर बाद चले जाना। नहीं गौरी, किसान के लिए सुबह का समय सबसे कीमती होता है। अगर मैं देर कर दूंगा तो काम भी देर से खत्म होगा। आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी हालत नहीं बदलती। कभी कभी लगता है शायद हमारा भाग्य ही खराब है। अरे, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरा मानना है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। मैं आपकी बात को समझती हूँ, लेकिन पड़ोसियों को देखिए, उनकी दुकानें हैं, वे आराम से बैठकर कमाते हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हालात वही के वही रहती है। गौरी, तुम ये क्या बोल रही हो? भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। भाग्य तो आलसी लोगों का बहाना है। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं वे भाग्य का रोना रोते हैं। इंसान का कर्म ही उसका भाग्य बनाता है। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन जरूर अच्छा समय आएगा। आप ठीक कह रहे हैं। मेहनत के बिना भाग्य भी साथ नहीं देता है। इतना बोलकर रघु खेत जाने लगता है। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। वह चाह पी रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा। अरे चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, तुम कौन हो? चाचा, मेरा नाम रघु है। मैं एक किसान हूँ। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? रघु, बेटा, मेरे पैर में चोट लगी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी इस पर पट्टी लगा देता हूँ। इसके बाद रघु ने घाव पर पट्टी लगा दी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर वह चाचा वहाँ से चले जाते हैं। इधर यह सब एक चिड़िया देख रही थी। अरे किसान भाई, रुको तो जरा। अरे, यह चिड़िया तो इंसानों की तरह बोल रही है। अरे, तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तुम्हें रोज इसी रास्ते से आते जाते देखता हूँ। तुम रोज सुबह खेत जाते हो और शाम को तुम इसी रास्ते से लौटते हो। अच्छा, तो तुम मुझे देखती रहती हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टिट्टू है। मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम बहुत मेहनत करते हो, कभी आलस नहीं करते, लेकिन फिर भी गरीब हो। रोज सुबह से शाम तक तुम खेत में काम करते हो, फिर भी तुम्हारी हालत खराब है। इसका मतलब है कि तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देता। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं भाग्य में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। भाग्य तो सिर्फ एक बहाना है आलसी लोगों का। असली चीज तो कर्म है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, मेहनत करता है और दूसरों का भला सोचता है, भगवान उसे जरूर फल देते हैं। अरे भाई, मैंने तो यही देखा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी अमीर हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी गरीब हैं। अब तुम ही बताओ, ये भाग्य नहीं है तो क्या है? हो सकता है जो लोग आज अमीर हैं उन्होंने पहले कुछ अच्छे कर्म किए हों और जो लोग गरीब हैं उनके कर्म का फल अभी आने वाला हो। हमारे कर्मों का फल ऊपर वाला हमेशा देता है।
मैं बस अपना कर्म करता रहूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं दंग हूँ। तुम इतने गरीब हो, फिर भी तुम्हारा भरोसा नहीं उठा। यह तो बहुत बड़ी बात है। चलो देखते हैं कि तुम्हारा यह विश्वास तुम्हें कहाँ तक लेकर जाता है। इसके बाद रघु अपने खेत की ओर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के पास साधु दिखाई दिए। उनके लंबे सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। रुको बेटा, आप कौन हैं बाबा? मैं एक तपस्वी साधु हूँ। मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम बहुत मेहनती किसान हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। तुम इतनी मेहनत करते हो, इतने अच्छे इंसान हो, फिर भी इतने गरीब क्यों हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? बाबा, मैं एक किसान हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। मेरा मानना है कि सुख दुख, अमीर गरीब, यह सब भगवान की मर्जी है। मेरा विश्वास है कि जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, भगवान उसे कभी भूखा नहीं रखते। बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी बाबा के हाथ में एक पोटली प्रकट हो गई। बेटा, इस पोटली में बीज है। ये साधारण बीज नहीं है, ये चमत्कारी बीज है। अगर तुम इन्हें अपने खेत में बोओगे तो एक ही रात में सोने जैसी फसल हो जाएगी। तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। सच में बाबा? लेकिन एक शर्त है। अगर तुम इन बीजों का इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब होगा कि तुम भाग्य को कर्म से बड़ा मानते हो। बाबा, अगर मैं इन चमत्कारी बीजों से अमीर बन गया तो वह मेरी मेहनत का फल नहीं होगा। मैं अपने हाथों की कमाई पर भरोसा करता हूँ। मेरा मानना है कि मेरा कर्म ही मेरा भाग्य बनाता है। बेटा, तुम्हारी बातों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। इतना बोलकर वह बाबा वहाँ से चले जाते हैं। रघु अपने खेत में सारा दिन काम करता रहा। काम करते करते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। शाम हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। गौरी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम को जब रघु अपने घर जा रहा था तो फिर से वही चिड़िया मिली। भाई, आज का दिन कैसा था? लगता है आज कुछ खास हुआ है। क्या बात है? मुझे भी बताओ। हाँ, आज कुछ अच्छा तो हुआ है। मुझे एक साधु बाबा मिले थे। एक साधु बाबा? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे चमत्कारी बीज दिया था। चमत्कारी बीज? हाँ, चमत्कारी बीज। उस बीज को मैं अपने खेतों में बोऊंगा तो एक ही रात में सोने जैसी फसल उग जाएगी। मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो तुमने क्या किया? उस बीज को लिया? नहीं भाई, मैंने नहीं लिया। क्या? तुमने बीज नहीं लिया? ये क्या किया तुमने? इन बीजों से तो तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो सकती थी। तुम अच्छे घर में रह सकते थे, अच्छे कपड़े पहन सकते थे, स्वादिष्ट खाना खा सकते थे। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? भाई, अगर मैं उस जादुई बीज को ले लेता और उसके उपयोग से अमीर बनता तो यह मेरी मेहनत का फल नहीं होता। मैं अपने कर्मों पर भरोसा करता हूँ। जो पैसे मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ उसमें बरकत होती है। अरे भाई, तुम तो एकदम मूर्ख हो। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी जगह होता तो उस चमत्कारी बीज को तुरंत ले लेता। इसके बाद रघु अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह बिस्तर पर बैठा सोच रहा था कि उसकी पत्नी गौरी बोली, सब ठीक है ना? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं गौरी, कोई समस्या नहीं है। मैं तो बस आज के दिन के बारे में सोच रहा था। मुझे आज एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे चमत्कारी बीज दिया था। चमत्कारी बीज? ये क्या बोल रहे हैं जी? हाँ गौरी, चमत्कारी बीज। उस बीज से एक ही रात में सोने जैसी फसल उग जाती, जिसे मैं बेचकर जल्द ही अमीर बन जाता। कहाँ है वो चमत्कारी बीज? मैंने वह चमत्कारी बीज उनसे नहीं लिया, क्योंकि जो खुशी मुझे अपनी मेहनत की कमाई से मिलती है
वह उस बीज से नहीं मिलती। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पता था तुम मेरी बात समझोगी गौरी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रघु रोज अपने खेत में सुबह से शाम तक मन लगाकर काम किया करता है। एक दिन सुबह सुबह राजा के सिपाही गांव में सबसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, क्योंकि राजा को अपने खेतों की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए था। इधर रघु अपने खेत पर जाने के लिए निकल ही रहा था। तभी अरे घर में कोई है क्या? रघु और गौरी राजा के सिपाही को देखकर घबरा जाते हैं। हाँ बोलिए, क्या काम है? मैं राजा का सिपाही हूँ। मुझे रघु नाम के किसान की तलाश है। हाँ, मैं ही रघु हूँ। क्या बात है? किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? अरे नहीं भाई, किसी ने तुम्हारी शिकायत नहीं की, बल्कि तुम्हारे लिए तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे राजा तुमसे बहुत ही प्रभावित हैं। उन्हें एक संत ने बताया कि इस गांव में एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान रहता है। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है। लेकिन मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे लोग मेरी तारीफ करें। अरे भाई, संत ने हमारे राजा को बताया कि उन्होंने तुम्हें चमत्कारी बीज दिया था, लेकिन तुमने उन बीजों को लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हें अपने कर्मों पर पूरा विश्वास है। इसी बात से प्रभावित होकर हमारे राजा ने आपको राज्य का कृषि संरक्षक बनाने का फैसला लिया है। कृषि संरक्षक का मतलब है कि आपको राज्य के सारे खेतों के देख रेख करनी होगी। इसके लिए आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा घर और सम्मान भी मिलेगा। इतना बोलकर वह सिपाही वहां से चला गया। इधर रघु और गौरी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी घर में कोई है? रघु और गौरी बाहर आते हैं। अरे बाबा, आप? गौरी, ये वही बाबा हैं जिन्होंने मुझे चमत्कारी बीज देना चाहा था। बेटा, मैं तुम्हारी खुशी देखने आया था। बाबा, आपकी कृपा से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम लालच में आकर आसान रास्ता चुन सकते थे, लेकिन तुमने अपने कर्म पर विश्वास किया। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्म करता है, भगवान उसे जरूर फल देते हैं। ये प्रकृति का नियम है, कर्म का फल जरूर मिलता है। इतना बोलकर वह बाबा वहां से चले जाते हैं। सुबह सुबह रघु अपने काम पर जा रहा था तो वह चिड़िया उसे देखकर चौंक गई। अरे भाई, ये क्या? तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। तुम्हारी खुशी का कारण क्या है भाई? मुझे भी बताओ। भाई, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बदल गई है। जिंदगी बदल गई? यह सब कैसे हुआ? हाँ, अब मैं कृषि संरक्षक हूँ। यह सब मेरे कर्मों का फल है। जब मैंने उस चमत्कारी बीज को ठुकराया था, तब तुमने कहा था कि मैंने गलती की है, लेकिन देखो, प्रकृति ने मुझे मेरे कर्मों का फल दिया है। हाँ भाई, मुझसे गलती हुई है। मैं तुम्हें गलत सलाह दे रहा था। तुमने सही किया था। मुझे भी अब समझ आ गया है कि कर्म ही भाग्य बनाता है। हाँ भाई, कर्म ही भाग्य बनाता है। तुम भी अच्छे कर्म करो और दूसरों की मदद करो। इतना बोलकर रघु वहां से चला जाता है। शाम को जब रघु और गौरी अपने नए घर में बैठे थे तो सब कुछ सपने जैसा लग रहा है गौरी। कुछ दिन पहले हम गरीब थे और आज हम इस नए घर में बैठे हैं। यह सब हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है। जब मैंने उस चमत्कारी बीज को ठुकराया था, तब तुमने मेरा साथ दिया था। गौरी, भाग्य तो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके बाद रघु और गौरी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।